तक पहुंचाना। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी भी, क्योंकि बीती शाम जिस तरीके से घटना घटी है, ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बैन है, प्रतिबंध किया गया है। इसके अलावा नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों जो कैरिज में हैं, वहां पर भी ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई है। सुभाष मार्ग से जुड़ी हुई जो सर्विस लेन है, वहां भी यातायात को रोका गया है और ये सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो रहा है। ये जो आसपास का एरिया है लाल किले में, जहां पर ब्लास्ट हुआ, उसके आसपास का जो एरिया है उसे जानबूझकर अभी के लिए बंद किया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। फरीदाबाद में छापेमारी से घबराया हुआ था आतंकी उमर, जो जानकारी मिल रही है, डर से जल्दबाजी में उसने आतंकी हमले का प्लान बनाया था। ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरीके से कल इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला था, AK-47 मिली थी, उसके बाद में माना यह जा रहा था कि अलग अलग राज्यों का कनेक्शन हो सकता है। फरीदाबाद में जो छापेमारी हुई, उसके बाद में आतंकी उमर मोहम्मद डरा हुआ था और इसी डर से जल्दबाजी में उसने आतंकी हमले का प्लान बनाया। क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कैसे बदरपुर से दिल्ली में दाखिल हुआ, यानी कि बदरपुर जो कि हरियाणा से जोड़ता है दिल्ली को, उसी बदरपुर बॉर्डर से ये कार I-20 दाखिल हुई थी दिल्ली में। उसके बाद लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही और उसके बाद जब 3 घंटे बाद पार्किंग से निकली तो चंद मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हो गया। जिस वक्त पार्किंग से कार निकली थी, सिर्फ एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नजर आया, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद है। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि कार में 3 लोग सवार थे। हालांकि ये 3 लोग कौन थे, इनका DNA टेस्ट भी कराएगी सुरक्षा एजेंसियां। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है और जो अब तक की संभावनाएं लग भी रही थी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर से कनेक्शन होना, फिर गुजरात ATS की 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ना, फिर इसके बाद में कनेक्शन हरियाणा से जुड़ना, यूपी से जुड़ना, यानी आतंकी नेटवर्क जहां जहां फैला हुआ था, वहां इस तरह की बेचैनी छापेमारी के बाद देखी गई होगी। और बहुत हद तक संभव है कि ये उमर मोहम्मद हरियाणा में छिपा हुआ हो। फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई, उसके बाद में डर में, जल्दबाजी में इसने आतंकी हमले का प्लान बनाया हो, जिसे दिल्ली में अंजाम दिया गया। अब पूछताछ में जो उमर के घर वाले हैं, क्योंकि वहां से 2 भाई भी और मां भी, ये सभी हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही साथ उमर के जो करीबी हैं, उनके 12 लोगों के मोबाइल जब्त हो गए हैं। इन सभी से पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ कार की हिस्ट्री भी निकाली गई है। I-20 कार Hyundai की, जो कि दिल्ली के रहने वाले सलमान की थी। सलमान ने कार आगे बेच दी थी, फिर आगे कई बार इसे खरीदा बेचा गया, फिर जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक ने इसे खरीदा। उसके बाद में उमर मोहम्मद, जो कि लेटेस्टली इसका मालिक था, उमर मोहम्मद जो कि इस कार का मालिक था, अब उमर मोहम्मद ही क्या कार चलाने वाला था, क्योंकि काले रंग का मास्क लगाया हुआ है। लाल किला से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। फरीदाबाद में जो छापेमारी हुई, उससे डर गया था, घबरा गया था ये आतंकी उमर मोहम्मद, और डर से जल्दबाजी में उसने ये आतंकी हमले का प्लान बनाया। इससे पहले हमने आपको बताया जैश से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये फिदाइन था, जैश से जुड़ा हुआ फिदाइन उमर मोहम्मद, जिसने कार को आगे बढ़ाया और उसमें हो गया जोर